गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का ज्ञानोदय कोचिंग एसएसजी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष बताने वाला हूँ। अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, अघोष और सघोष क्या होता है, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और जो इस चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको बताता हूं अल्प प्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जो हम खींच के बोलते हैं, जिसमें ज्यादा उष्मा निकलती है, उसको हम कहते हैं महाप्राण। और जिसको हम धीरे से बोलते हैं और जिसमें ज्यादा उष्मा नहीं निकलती, उसको कहते हैं अल्प प्राण। तो आइए मैं आपको इस पे समझाता हूं कि जैसे ये आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, तो इसमें जो आपका क वर्ग है, क ख ग घ अंगा, तो सबसे पहले मैं आपको अल्प प्राण बताता हूं। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण उसे कहते हैं जो व्यंजन बोलने में आपको कम उष्मा निकलती है, आप कम उष्मा निकालते हैं, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण में आपका क वर्ग का पहला, तीसरा और ये आपका पांचवा अक्षर आपका अल्प प्राण होगा। इसी प्रकार से च वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय एवं पंचम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम या कहें पहला, तीसरा या पांचवा, ये आपका अल्प प्राण कहलाता है। और अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, य र ल व, ये आपका अल्प प्राण कहलाता है। इसमें उष्मा कम निकलती है। लेकिन बचा जो आपका दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या कहलाएगा? महाप्राण। महाप्राण, द्वितीय और चतुर्थ, ये आपका कहलाएगा महाप्राण। और महाप्राण में आपका उष्म व्यंजन आ जाएगा श, श और श और ह। ये आपके उष्म व्यंजन आपके महाप्राण में कहलाएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि महाप्राण और अल्प प्राण क्या होता है। तो अल्प प्राण जो है प्रथम, ये जो आपका वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, तो क वर्ग या कहिए कि सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण कहलाता है। और दूसरा और चौथा आपका महाप्राण कहलाता है। इसमें जैसे आप बोलिए क, तो इसमें उष्मा कम निकलेगी। जब ख बोलेंगे तो इसमें जो उष्मा ज्यादा निकलेगी, क ख ग घ, तो घ में आपका उष्मा ज्यादा निकल रहा है, इसलिए आपका यह महाप्राण कहलाएगा। तो घ आपका चौथा वर्ण है और ख आपका द्वितीय वर्ण है, तो ये आपका महाप्राण कहलाएगा। यही है अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसमें एक है अघोष और सघोष। तो अघोष क्या है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा
अघोष उसे कहते हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष वर्ग कहते हैं। और जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा होता है उसे हम सघोष कहते हैं। और अघोष में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो आगत व्यंजन है ज और फ, ये है आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन में आपका फ यहां से और श, ये तीनों श आपका क्या कहलाएगा, आपका अघोष कहलाएगा। और सघोष क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। और सघोष में आपका अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और आपका आ जाएगा ह, ये आपका सघोष व्यंजन कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि अघोष व्यंजन में क्या होता है, अघोष व्यंजन में आपका हो जाएगा प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय अक्षर आपका अघोष व्यंजन कहलाएगा। और तृतीय सघोष, सघोष व्यंजन में आपका तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आपका सघोष कहलाएगा। और सघोष में आपका ज, आगत व्यंजन का ज, अड़, अढ़ और य, र, ल, व और ह, ये आपका सघोष व्यंजन कहलाएगा। आघोष व्यंजन आपका हो गया प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, ये आपका आघोष व्यंजन कहलाएगा। प्रथम द्वितीय आपका क्या कहलाएगा, आघोष व्यंजन कहलाएगा। और तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये आपका सघोष व्यंजन कहलाएगा। ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ये आपका सघोष व्यंजन कहलाएगा। और तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इसके अलावा ज, आपका ज जो है ज, अड़ और ह, ये आपका अतिरिक्त व्यंजन अड़ा उड़ा कहलाता है। ये आपका ज और फ आगत व्यंजन होता है। तो ज, अड़ा और अढ़ा ये आपका सघोष व्यंजन कहलाएगा। इसके अलावा जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर आ इ ई जो आपका होता है, सभी स्वर आपके सघोष व्यंजन कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण जिसमें बोलने में अधिक नहीं, कम उष्मा निकले। जैसे क बोलेंगे तो क, इसमें कम उष्मा निकलेगी। और जो ख बोलेंगे, जब ख बोलेंगे तो उसमें ज्यादा उष्मा निकलेगी। क, ख, ग, घ। तो इस प्रकार से हम इतने इस चार्ट में समझ लेते हैं, इस चार्ट में कि ये आपका प्रथम, तृतीय और पंचम, ये प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और ये पंचम वर्ण आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। ये सब आपके अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल, व, ये भी आपके क्या कहलाएंगे,
अल्प प्राण कहलाएंगे। चार्ट समझ में आ गया। अब महाप्राण में क्या है, जो आपका ये आप दूसरा वर्ण जो होता है, दूसरा अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, और ये आपका जो चौथा अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, ये आपका महाप्राण कहलाता है। और उष्म व्यंजन, उष्मा ज्यादा जिसमें निकले वही महाप्राण, तो उष्म व्यंजन में भी उष्मा ज्यादा निकलती है, श श श ह। ये आपके सभी क्या हैं, ये महाप्राण में आते हैं। ये खाली इतना जानिए, महाप्राण में दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन और इसके बाद उष्म व्यंजन, तीनों श और ह, ये आपका क्या है, आपका ये महाप्राण है। और पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और य र ल व, ये सब आपका अल्प प्राण में आता है। अब इसी में सघोष देखिए, सघोष क्या होता है, तो जो आपका इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। या तो इधर देखिए अघोष में, अघोष में जानिए कि पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आपका क्या होता है, अघोष होता है। और इसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होता है। तो सघोष में और आपका क्या आता है, ज ज ज ज क्या है, आगत व्यंजन है। ज और फ नुक्ता वाले व्यंजन आगत व्यंजन है। ज और ड़ और हड़ ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ज ड़ ढ़ और आपका जो है य र ल व और ह, ये आपके क्या कहलाएंगे, सघोष। तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर प्रत्येक वर्ग का आपका क्या कहलाएगा, सघोष। और य र ल व और ह, और इसके बाद ज ड़ और अढ़, और इसके अलावा सभी स्वर आ इ ई उ, ये सभी स्वर आपके क्या कहलाएंगे, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा और ज अड़ अढ़ और आपका य र ल व ह और सभी स्वर, ये सघोष है। अघोष में क्या है, पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होता है। इसके अलावा श श श और यहाँ पे आपका एक आगत व्यंजन होता है फ, ये भी आपका क्या कहलाता है, अघोष। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ये आपको मालूम हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।